नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामगोपाल परिहार है। आज हम बात करेंगे माइलोफाइब्रोसिस के बारे में। यह बोन मैरो का अनकॉमन कैंसर है, जिसमें बोन मैरो जो है इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से बोन मैरो जो है वो नए आरबीसी नहीं बना पाता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में नए सेल बनने कम हो जाते हैं और हमें हर महीने 3 4 6 यूनिट तक ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो इस डिजीज को हम लोग नेचुरली और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ कैसे ठीक कर सकते हैं, आज की वीडियो के में हम लोग ये बताएंगे कि इसके कॉज क्या है और आप इसके लिए घर में क्या छोटा सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे आप अपने पेशेंट को रिलीफ दे पाए। अभी सब्सक्राइब करें हमारी YouTube चैनल को और घंटी के बटन को ऑल पे करें। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि ये ऐसे जो पेशेंट हैं इनको बहुत ज़्यादा थकावट होती है। यह आमतौर पे अनीमिया के केसेस जो हैं इनका का रहता है। इनका कभी भी जो है एचबी जो है वो 5 6 7 से बढ़ता नहीं है। इनको बहुत ज़्यादा थकावट होती है और इनके जो ब्लड क्लॉटिंग सेल जिसको हम प्लेटलेट कहते हैं ये भी हमेशा डाउन रहते हैं। तो इसका अगर हम कारण बताएं कि ये सब कारण क्या है इसके पीछे, ये जो डिजीज है तो इसके पीछे हम लोग मोटा मोटी जो रिसर्च है उसमें ये बोलते हैं कि इसमें स्प्लीन इनलार्ज हो जाती है और इसके बाद आपको कोई सीवियर इन्फेक्शन रहा हो उसकी वजह से भी हो सकता है। और इसमें कुछ चीजें जो है नई रिसर्च के मुताबिक कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी आप इस डिजीज के साथ सफर कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो पेशेंट परेशान होता है कि ऐसे पेशेंट्स को बोन पेन, हड्डी का दर्द सब कुछ करने के बाद भी नहीं जाता। ऐसे पेशेंट्स को हमेशा हल्का हल्का बुखार रहता है और ऐसे पेशेंट्स को रात को सोते समय बहुत ज्यादा पसीना आता है। और आमतौर पे यह डिजीज कभी भी किसी को भी हो सकती है, पर कॉमनली यह पेशेंट जो है लगभग जो 50 साल से ऊपर हैं ऐसे केसेस में ये जल्दी डायग्नोज होती है। और यह जो है डिजीज ये आपको फर्स्ट स्टेज में समझ में नहीं आती, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। और जब अचानक से हमारी बॉडी में कुछ अक्यूट चीज होती है उस टाइम जो हम लोग डायग्नोस करवाते हैं उसमें ये माइलोफाइब्रोसिस जो है वो फाइंड होता है। तो इस डिजीज के साथ रिलेटेड मैंने कई सारे केसेस देखे हैं, तो मैं एक जो मेरा बहुत क्रिटिकल केस था उसके बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पेशेंट की उम्र थी लगभग 65 साल। तो और बहुत ज़्यादा वीक थे, वेट उनका 40 किलो के आसपास ही था। और जब जब मेरे पास आए तो उनको बोन पेन बहुत ज़्यादा था और लगभग उनको 1 महीने के अंदर 6 यूनिट ब्लड जो है वो चढ़ाना पड़ता था। और जैसे ब्लड चढ़ाते थे उसकी वजह से बॉडी में आयरन बढ़ जाता था और फिर उसके अलावा उसको उसको निकालने के अलग अलग तरीके के इंजेक्शन और उनको मेंटेन करने के लिए। तो ऐसे जब मैं वहां गया था तो उन्होंने बताया कि मेरी बॉडी में कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे सुई जो है वो ना लगी हो। अब मैं ये जिंदगी नहीं जीना चाहती, क्योंकि मैंने इतना सारा कर लिया और हर महीने 6 यूनिट ब्लड अरेंज करना जो है ये भी बहुत बड़ा टास्क है। तो जब हम लोगों ने ट्रीटमेंट जो शुरू किया तो पहले हफ्ते में उनकी जो वीकनेस थी उसमें इंप्रूवमेंट दिखनी शुरू हुई और जो उनके प्लेटलेट काउंट थे वो हमेशा 40,000 60,000 70,000 मतलब इससे ज्यादा कभी बढ़ते नहीं थे। तो उनके फर्स्ट वीक में जो हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया उनके प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख के आसपास रहने लग गए और वीकनेस जो थी वो काफी बेहतर होगी और उसके बाद उनकी नींद जो है वो भी साउंड आने लगी। तो इनको हमने अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट दिए, जो जो उनके सिम्टम आते गए उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ट्रीटमेंट चेंज किए और विद इन 6 मंथ उनको जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता था वो उनका बंद हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो आपको हर हर महीने 6 6 यूनिट तक ब्लड चढ़ रहा है और वो विदाउट विदाउट मेडिसिन के वो आपका
आपका चढ़ना बंद हो जाए, तो हम जो थेरेपी देते हैं, आपका जो बोन मैरो है, बोन मैरो के ऊपर जो लेयर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से नए आरबीसी जो है जो बन नहीं पाते, या अगर बनते हैं तो उसकी शेप प्रॉपर नहीं होती, हम लोग इस थेरेपी के साथ उसको नॉर्मल कर लेते हैं। तो उसके बाद उनका लगभग 3-4 साल ट्रीटमेंट हुआ। 3-4 साल के बीच में उन्होंने कोई भी मेडिसिन नहीं ली, विदाउट मेडिसिन जो है वो अपनी लाइफ जो है उन्होंने विदाउट पेन जो है उसको बिताया। तो ये जो न्यूरोथेरेपी है, न्यूरोथेरेपी जो है ये मैजिकल थेरेपी है। बहुत सारे ऐसे केसेस जिसमें एलोपैथी, होम्योपैथी या कोई अल्टरनेटिव साइंस जहां आगे हाथ खड़े हो जाते हैं, वहां से इस थेरेपी के रिजल्ट शुरू होते हैं। क्योंकि हम लोग किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं देते, हम लोग आपके बॉडी के उस सिस्टम को बूस्ट करते हैं। बॉडी किसी भी चीज को खुद फाइट कर सकती है। हमारी थेरेपी का जो बेस लाइन ये है। तो अगर आपके आसपास में कोई ऐसा केस है जो ठीक नहीं हो रहा और सब तरीके के ट्रीटमेंट करवा लिए उन्होंने, कोई हल नहीं हो रहा, आप एक बार उनको रेफर कीजिए। हो सकता है कि हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने में अपना योगदान दें। तो अभी हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग होम रेमेडी की बात करें तो ऐसे पेशेंट्स को अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, सौंठ और बीट ग्रास जूस जो है ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है, और ये रूटीन में हमें ऐसे पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके अलावा न्यूरोथेरेपी में इसका 100% सोल्यूशन है। मैं एक छोटा सा ट्रीटमेंट अभी आपको सिखाऊंगा। ये ट्रीटमेंट लेने के बाद पेशेंट में जो एनर्जी लेवल डाउन आता है, जो उसका ब्रेन रिलैक्स नहीं रहता, उसमें आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट अगर ठीक तरीके से करवाया जाए तो इस डिजीज को 90% तक फाइट किया जा सकता है। और ये इसका ट्रीटमेंट जो है लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल तक चलता है, पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक। तो हमारी जो एक्सपर्ट टीम है, यहाँ पे हम लोग पेशेंट को डायग्नोज करते हैं। डायग्नोज करने के बाद उसका खाने पीने का रूटीन बनाते हैं। हम लोग ट्रीटमेंट जो है, पेशेंट का ट्रीटमेंट यहाँ टीच भी करते हैं, ताकि क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है और देश भर में इससे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस डिजीज के साथ सफर कर रहे हैं। तो हम लोग उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको ये ट्रीटमेंट सिखाते हैं। तो अगर आप अपने पेशेंट के बारे में अधिक इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पे और वेबसाइट पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के साथ आप पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसकी जितनी भी जिंदगी है वो शांति के साथ, बगैर दर्द के साथ अगर निकल जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इतना। इसके बाद मैं अभी जो भी ट्रीटमेंट है वो आपको सिखाऊंगा। ट्रीटमेंट सीखने में अगर किसी तरीके की कोई परेशानी हो या आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो हमारे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले लेफ्ट थाई जो है, इसके जहां हम बेल्ट बांधते हैं वहां से घुटने तक, इसको हमने 3 हिस्सों में बांटना है, ठीक है। और इसमें ऐसे सेम जो है बाजू को भी 3 हिस्सों में बांटना है। इसको, ये जो थाई है, थाईस पे हाथ रख के मसल को थोड़ा सा अंदर खींचना है। और ये जो मसल है बाजू वाला, इसका जो फर्स्ट स्टेप है, इसका फर्स्ट स्टेप सेम है। इसको हमने 6 सेकंड के लिए यहाँ पे हमने प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हमने 1 मिनट का गैप देना है। पेशेंट को 20 लंबे सांस लेने के लिए बोलना है 1 मिनट के गैप में। उसके बाद फिर दोबारा जो है, ये जो पहले हमने ऊपर दिया था, अब बीच में देना है। यहाँ भी 6 सेकंड के लिए देना है। 1 2 3 4 5 6। फिर 1 मिनट का गैप देना है। फिर यहाँ 6 सेकंड के लिए फिर हमने ये जो यहाँ घुटने से थोड़ा सा ऊपर और यहाँ एल्बो से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे 6 सेकंड के लिए प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हमने 1 मिनट का गैप देना है। फिर सेम प्रोसेस जो है इसको रिपीट करना है। ऊपर 6 सेकंड के लिए दिया, फिर गैप दिया, फिर बीच में 6 सेकंड के लिए दिया, फिर गैप दिया, फिर बीच में 6 सेकंड के लिए दिया।
तो ये जो 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 ट्रीटमेंट है, ये 6 पॉइंट में 6 सेकंड के लिए हमने खून के बहाव को रोकना है और हर गैप में 1 मिनट का गैप देना है। पेशेंट से 20 लंबे सांस दिलवाने हैं और ये ट्रीटमेंट दिन में 3 बार 4 बार 2-2 3-3 घंटे के गैप में देंगे। तो पेशेंट जैसे ही ये थेरेपी आप शुरू करेंगे, उसका एनर्जी लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और अगर आप जालंधर या पंजाब से हैं तो हमारे दिए गए एड्रेस पे विजिट भी कर सकते हैं।